इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अवतारी पुरुषां नूं सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलदे ने जिन्हों तखल्लुस कहंदे ने। कोई खासियत देख के, कोई अहमियत देख के उन्हां नूं नाम दिता जांदा है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बज्जी हुई देख के जगत दे मुंहों निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है, तमाशा है। जन्म नफा भी खेल, नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल, बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया, जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनूं कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता, अनुभव कीता, जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथे है, जगत ते वगदे हुए हंजू ने, जगत ते एक पीड़ा है, एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहने लगा जगत एक पीड़ा है, एक दुख है, एक रोग है। और उस रोग दा समाधान लेके, उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नूं स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है, इसदे कोल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नूं समझना होवेगा। जगत एक पीड़ा है तो जगत तो मुराद की लईए मनुख। मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं, मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने, मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं, मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इसकी शुरुआत इंज करते ने, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देता। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखा नूं, जन्म सुख है, जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्मदिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है। जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है। मौत पीड़ा है, इसनों भुलाना है। मौत वेदना है, इसनों गलत करना है। मौत ही दुख है, ये चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए। जिमदे जागदे मनुख दिखाई देन, कब्रिस्तान ना दिखाई देन। हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन, जल्दियां हुई लाशां ना दिखाई देन।
और घर ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦੋ। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद बांग होके कहा जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनाते हुए ही नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नूं दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनूं ये समझ आ जाती जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है, इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है। दुख दा बोध नहीं है, इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है, इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं है। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहते ने जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे ते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है। ना सुख दा बोध, ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान, ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होती है, ना गर्मी महसूस होती है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल, बहुते दिमाग मनुखा दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नू क्या कहिए, इस दिमाग नू क्या आखिए? ये तो पत्थर है। जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे च ते नहीं है, क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ दे च नहीं तो कम से कम मेरी दुनिया दे च परमात्मा नहीं है, भावें होवे, भावें जगत दे च है, पर मेरी दुनिया दे च नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है, और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लीए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदियां होया परमात्मा तो बिना जी रही है। जैसे अंधा सूरज दे होंदियां होया सूरज तो बिना जीवंदा है। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदियां होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदियां होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए समझ दी दुनिया आरंभ हो गई। समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे। केड़ी समझ? जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ दे च नहीं, जो मेरे बोध दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहते ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होती है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होती है। ये भी ठीक है कि अंधे नू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं। जो जन्म तो अंधा है उन्हों अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अंधेरे नू देखण वास्ते भी ते अखां दे च रोशनी चाहिदी है।
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ, ਭਟਕਣ, ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਪੀੜਾ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਕਿਆ हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये ठीक है कि ऐसे जमांदरू अंधे बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, जिन्हां नूं अंधेरा भी ना दिखाई देंदा होवे। बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने ऐसे अंधे जिन्हां नूं अंधेरा ना दिखाई देंदी होवे। पर ऐसे अंधियां नाल संसार भरिया पिया जिन्हां नूं अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, अपने कीते होए गुनाह नहीं दिखाई देंदे, भुल्लां नहीं दिखाई देंदियां। सवेरे तो शाम तक भुल्लां विच जीवना, रात दी आरंभता तो समाप्ति तक गलतियां विच जीवना, सवेरे उठदियां सार जागना, गलतियां विच जागना, गलतियां विच जीवना, और रात नूं सौण लगिया इंज कह लो भुल्लां विच सोना। नींद भी भुल विच, जागृति भी भुल विच। ऐसे मनुख दा सोना ते जागना व्यर्थ भटकना। ऐसे मनुख दी नींद विच सुपने भी ऐसे भयंकर आवणगे कि इह सुत्ता होया भी तड़पदा रहेगा, बेचैन ते व्याकुल रहेगा, जैसे कि दिन दे समय। शेख सादी साहब कहा करदे सन, मूर्ख मनुख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। क्यों? बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, और तो कुछ प्रगट करने दा वसीला है नहीं। देखदे हां मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, सुन की रहा है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, चल किहड़े पासे रहा है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी। मूर्खता प्रगट होंदी है बोल के। मूर्ख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। पर जे किधरे के चुप रहना मेरा गुण है, समझ लो मूर्खता उसकी समाप्त हो गई, मूर्खता उसकी खत्म हो गई, उन्होंने कुछ झलक मिल गई। सतसंग दा यही लाभ है, सतपुरुषां दी सोबत दा यही पाठ पठन दा यही लाभ है। किसी दिन मनुख नूं अपनी मूर्खता दिखाई दे जाए। ये जिहड़ी आम कथा कहानियां सत्संग विच गल कीती जा रही है, परमात्मा दिखाई दे जाए, परमात्मा दिखाई दे जाए, नहीं ये नंबर 2 ते नंबर 3 ते गल है। पहली गल तो यह है अंधेरा दिखाई दे जाए, मूर्खता दिखाई दे जाए। परमात्मा दे आखिरी अर्थ ने प्रकाश,
ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਟਕਣਾ। ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਰਮ ਦੀ ਆਖਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆਖੋਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਧੇ ਦੂਸਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਕਰਾ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਗਤ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਏਰਾ, ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਚੇਤਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਬੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਮੋਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਗਿਆਨ, ਉਹ ਹੈ ਮੂੜਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਮਾਮੇ, ਮਾਮੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ तो ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ तो फिर ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਜੈਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਸਹੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਜਲਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧਾ ਹੈ तो 50 ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਦੇ ਰਹੇ, ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਰਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50 ਜਲਦੇ 50 ਦੀਵੇ। ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਬਦਲੀਏ, ਉਸਤਾਦ ਬਦਲੀਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਏ। ਇਤਨੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਾ ਜਲੀ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ रोशन जमीर बन के, रोशन चिराग बन के, महासूरज बन के प्रगट होए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। जरदरस्त आए, ईसा आए, मुहम्मद आए, मूसा आए, ये कहने दे कोई संकोच नहीं। अरब सारा अज भी अंधेरे च है, मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे विच है। अवतारां दी धरती कहलाण वाली ये हिंदुस्तान, ये भारत अज लाओत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने। समस्त चीन अज भी अंधेरे विच है, अज भी अंधेरे विच है। सूफियां नू जन्म देण वाली ईरान दी धरती, शेख सादी, हाफिज, मौलाना रूम, शमस तबरेज और इसे तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम, एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती विच। ईरान अज भी परबल अंधकार विच है, भटक रहे। हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उन्हां मनुखां दे सामने जो अंधे ने, अंधे ने, अंधे ने। ये अंधापन केड़ी गल दा है? क्या प्रकृति अंधियां नूं जन्म देंदी है? नहीं। किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा असीं देख सकदे हां जो जन्म तो अंधा होवे। प्रकृति ते सुजाखियां नूं पैदा करदी है। प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकते। परमात्मा ते ज्ञानियां नूं पैदा करता है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया, थोड़ी देर बाद उठदा है और गऊ दे अस्तना दी तरफ जो है लपकदा है। इसनूं ज्ञान किसने दे दिता? तेरी खुराक इन्हां अस्तना दे च है, तेरा रिज़क अस्तना दे च पिया है, ते फिर इसनूं चूंगण दा बोध किसने दे दिता? ये तो सब प्रकृति दे रही है। रिज़क दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है। राज़िक रहीम दी तलाश दा बोध भी राज़िक रहीम दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। सबनों ज्ञान दे रहा है, सबनों सूझ दे रहा है। पर ये अंधापन क्यों है? एक ते वो अंधा है जिसनों कह दईए जिहदी अखां विच रोशनी है ही नहीं। एक वो अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है
जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठते ने और फिर जीवन इस तरह जीवते ने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी जैसे उल्लू। सूरज चढ़िया हुआ है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। जे उल्लू दी दुनिया दे अंधेरा है ते उस मनुख नूं की आखांगे जिस दे जीवन दे अंधेरा ही अंधेरा है। क्या ऐसा ते नहीं? क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या तो कहण दे कोई संकोच नहीं। उल्लू अंधेरे दे जी रहा है, अंधेरे दे जी रहा है। बहुती मनुखता अंधकार दे जी रही है। क्योंकि अंधकार दे जी रही है ते इनू उल्लू कहण दे की संकोच है। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी विच उल्लू नूं घुग्गू कहंदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। कोई परमात्मा की समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख की जिंदगी थे। भटकना ही जिसदी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसदी चाल बन जाए, टकराव ही जिसदा जीवन का आधार बन जाए ते कल कलेश जिदी जिंदगी का लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी। इस दया नूं हिरदे विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पे ने। औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके अपने हिरदे विच तरह तरह की औषधि रख के, जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके 9 खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पे ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।